हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 तक बता दिए थे। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 से क्लास 10 केसी सिन्हा का 8.1 का बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, यदि कोट थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि रूट के अंदर है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर दिया है √7। क्वेश्चन में हमको दिया है यदि कोट थीटा बराबर 3/4 तो हमको सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करने पर √7 आता है। सिद्ध करेंगे हम कि इसको सॉल्व करने पर √7 आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको दिया है कोट थीटा, तो सॉल्व करते हैं। दिया है हमको 3/4, तो इससे P और B का मान निकल जाएगा और H का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। दिया है कोट थीटा बराबर कितना दिया है? 3/4 दिया है हमको। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? B/P होता है, तो लिख देंगे B/P। B हो गया 3, B3 है ऊपर वाला, B3 और P बराबर 4। अब B और P निकल गया, अब इससे हम H निकाल लेते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा? √P² प्लस B²। तो H बराबर P कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 4 4 16। तो H बराबर √25। 25 5 का वर्ग होता है, तो H बराबर 5 निकल गया, H बराबर 5 निकल गया। अब सिद्ध करना हमको √7 आता है, तो अब करना हमको क्या? LHS कितना दिया है? √sec थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमको दिया है LHS में। तो LHS को लेके चलेंगे और RHS सिद्ध कर देंगे। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। H कितना है? 5 बटे H/P होता है। तो P कितना है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। H 5 है तो लिख दिए, और B 3 है तो 3 की लिख देंगे, 5/3 प्लस कोसेक थीटा का क्या होता है? H/P। H कितना है? 5, तो लिख देंगे 5/P कितना है? 4, तो 4 लिख दिए बटे सेक थीटा सेम ही हो जाएगा 5/3 माइनस कोसेक थीटा पहले लिख दिए, उसी को लिख देंगे 5/4। अब लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो जाएगा? ऊपर वाला का लघुत्तम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 और 3 का कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, तो लिख देंगे 12। 3 चौके 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12 हुआ, और 4 से 5 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। उसी तरह 4 तिया 12, 3 आया और 5 में 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। अब बटे दे दिए। अब फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा, 4 तिया 12, 20 हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। 12 12 कट जाएगा ऊपर नीचे, 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35 बटे 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 7 35 बराबर √7 हो गया RHS के बराबर। तो यही हमको सिद्ध करना था, LHS बराबर होता है RHS के। तो बराबर हो गया, √7 निकल गया, तो सिद्ध हो गया कि LHS RHS के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34, यदि यदि कोट थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ये भी क्वेश्चन नंबर 33 की तरह ही है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सत्यापित यानी हमको सिद्ध करने का रहा है, इसको सॉल्व करने पर RHS के बराबर होगा। तो जो दिया है, हमको दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 1/√3, तो इसको सॉल्व करेंगे। दिया है कोट थीटा बराबर, इससे P और B निकल जाएगा, P और B, और फिर हम H निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें सब का मान पुट कर देंगे। दिया है कोट थीटा बराबर 1/√3, तो कोट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं B/P होता है, लिख देंगे B/P। B कितना है 1 और P बराबर √3, तो √3 लिख दिया, हो गया। अब इसे हम H निकाल लेते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा P² प्लस B² फॉर्मूला होता है, पहले ही क्लास में हम फॉर्मूला सब बता दिए हैं। टोटल फॉर्मूला 8.1 से लेकर 8.4 तक जितना भी यूज होगा वो सभी फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, तो आप पिछले क्लास को देख लीजिए अगर फॉर्मूला का क्लास आप नहीं किए हैं तो। H बराबर रूट अंदर P कितना है √3 और स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, प्लस B कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा H बराबर √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो H बराबर रूट अंदर 4 हो जाएगा, H बराबर 4 का निकल जाएगा 2, निकल गया, H निकल गया, P और B सबका मान निकल गया। अब इसमें पुट कर देंगे। अब LHS बराबर क्या दिया, LHS 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया है हमको। तो 1 कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B कितना है 1 बटे H कितना है 2, तो 1/2, और स्क्वायर है कोस की स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, बटे 2 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P है √3 और H क्या है 2, तो 2 दे दिए, और स्क्वायर है साइन स्क्वायर, इसलिए इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, बराबर 1 माइनस 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिख देंगे 1/4, 2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही होगा, बटे 2 का स्क्वायर 4। अब लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर वाला लघुत्तम लेते हैं, ये बड़ा वाला चिन्ह दे दिए, 4 होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 1, फिर नीचे वाला लघुत्तम लेते हैं, 4 नहीं कुछ है तो 1, तो 1 4 बार में आया, 4 से गुना किया कितना हो गया 8, प्लस है तो प्लस दे दिया, 4 1 4, तो कितना हो जाएगा 3, कट गया नीचे वाला, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/11। कोस का हो गया 1 माइनस कोस का हो गया B/H, 1/2 कर दिए, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है,
साइन का हो गया p/h, p√3h2 है, ठीक। 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 2 है, कहाँ गलती हो रहा है, 4 लघुत्तम भी है, ठीक, 4 - 1 3, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं तो गलती नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में माइनस दिया है, यहाँ नीचे माइनस दिया है, नीचे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया, नीचे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस था, इसी वजह से आंसर नहीं फिर रहा है, नीचे माइनस है, तो माइनस है तो 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा 5, तो हो गया 3/5। तो यही हमको सिद्ध करना था, सत्यापित करना था कि LHS RHS के बराबर है, तो सत्यापित हो गया, 3/5 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है tan थीटा बराबर x/y, तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा, y cos थीटा का मान ज्ञात करें, ये हमको ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर x/y हमको दिया है और x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हमको दिया है सॉल्यूशन, दिया है tan थीटा बराबर x/y, tan थीटा का फार्मूला हम जानते हैं p/b होता है, तो लिख देंगे p/b, p ऊपर वाला हो जाएगा और b नीचे वाला, तो p बराबर कितना हो जाएगा x और b बराबर y, p और b का मान निकल गया, इससे हम h का मान अब निकाल लेते हैं, तो h बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, p² प्लस b², तो लिख देंगे p² प्लस b², तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p कितना है x और स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस b/y², कितना हो गया, p और b और h का मान निकल गया ना, तो अब हम इसका मान निकाल लेंगे आसानी से, आसान से निकल जाएगा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, लगभग सभी क्वेश्चन सेम ही है। x sin थीटा का क्या होता है p/h, तो p देख लेंगे कितना है x, तो लिख देंगे x, h कितना है रूट अंदर x² प्लस y², तो लिख देंगे रूट अंदर x² प्लस y², लिख दिए, प्लस है प्लस दे दिए, y अब है तो y cos थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं b/h होता है, b कितना दिया है y, तो लिख देंगे y/h कितना है रूट अंदर x² प्लस y² दिया है ना, अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो x x गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² रूट अंदर x² प्लस y², प्लस है प्लस दे दिए, y है y गुना हो जाएगा y² हो जाएगा, लिख देंगे y² रूट अंदर x² प्लस y², हो गया। अब नीचे वाला लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम क्या आएगा रूट अंदर x² प्लस y², हो गया। अब यहाँ हो जाएगा एक बार में हो जाएगा x² प्लस y², x² प्लस y², अब देखो x² प्लस y², अब हम h² बराबर लिख सकते हैं रूट, इसको रूट को बराबर के इस पार देंगे, क्या लिख सकते हैं h² बराबर लिख सकते हैं x² प्लस y², अच्छा अब x² प्लस y² दिया है, तो इसके जगह भी हम h² लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं
एच एच स्क्वायर लिख सकते हैं रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। अब एच स्क्वायर है ना, तो एच का मान कितना दिया है, एच रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे यहां पर लिखते हैं एच है ना, एच कितना दिया है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एच का मान हो गया, एच का, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। अब नीचे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दो पावर है, नीचे एक है, कट के क्या बच जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर, तो हम इसका आंसर हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आप वीडियो को रोक करके आप अपना उतार सकते हैं कॉपी में, वीडियो को रोक के कॉपी में उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो हमको दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो लिख देंगे p/h, p ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला h हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 3, h बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब p और h दिया है, इससे हम b निकाल लेते हैं। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, b बराबर h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, b बराबर 5 का हो जाएगा 25 माइनस 3 का 9, 25 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 16, और 16 होता है 4 का वर्ग, तो 4 निकल गया b। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा। तो अब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा का मान हमको ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, p/b, तो p कितना है 3, अब b कितना है 4, तो 4 लिख दिए, स्क्वायर है tan स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, प्लस साइन थीटा क्या होता है p/h, p कितना दिया है 3, h कितना दिया है 5, तो लिख देंगे 3/5। कोस थीटा का क्या होता है b/h, b कितना है 4, h कितना है 5, तो 5 लिख दिए, प्लस कोट थीटा का क्या होता है b/p, b कितना है 4, तो लिख दिया 4, अब p कितना है 3, तो लिख दिए 3। इतना हो गया। अब 3 का कितना होता है 9, अब 4 का 16। ठीक, अब इसको गुना करेंगे, तो 4×12 बचे 25 हो गया, अब प्लस 4/3। अब लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेते हैं,
सही है। तो इसका लघुत्तम लेते हैं तो 1200 आता है, तीनों को गुणा कर लेते हैं। ठीक, तीनों को गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाता है 1200। अब 16 में 1200 से भाग देंगे और जो आएगा भागफल उससे गुणा करेंगे तो 675 आता है। ठीक है, प्लस 25 से 1200 में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे गुणा करेंगे तो 576 आता है। ठीक, प्लस 3 से 1200 में भाग देते हैं तो 400 आता है। ठीक, और 400 आता है, 400 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1600। अब सभी को जोड़ते हैं तीनों को, 675, 576 और 1600 को, तो आता है 2851 और बटे 1200 नीचे में, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम नहीं आता, इसलिए तीनों को हम गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसके बाद इससे 16 से 1200 में भाग देते हैं तो भागफल जो आता है उससे ऊपर वाला हम गुणा कर देते हैं। उसी तरह 25 से 1200 में गुणा करते हैं तो भागफल जो आता है उसे 12 से गुणा करते हैं तो 576 आता है, और 3 से 1200 में भाग देंगे तो आ जाएगा 400। 400 से 4 में गुणा करेंगे तो 1600 और सबको जोड़ देंगे तो 2851 आ जाएगा, और नीचे है 1200, तो हो जाएगा इसका सही आंसर 2851 बटे 1200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आप वीडियो को रोक के यहां से उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है यदि 4 कोट थीटा बराबर 3, ये हमको दिया है। ठीक है, तो दिखाएं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर होता है 7। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा को सॉल्व करने पर 7 आता है, ये हमको दिखाना है। दिखाना मैंने सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको दिया है, क्या दिया है 4 कोट थीटा बराबर 3। ठीक है, दिया है 4 कोट थीटा बराबर 3, तब 4 को बराबर के उस पार भेज देंगे, क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। अब कोट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है b/p होता है। तो b कितना है 3 और p कितना है 4, तो b और p निकल गया। इससे अब हम h निकाल लेते हैं, तो h हो जाएगा p² प्लस b²। तो h बराबर p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस b 4, तो 4 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। ठीक, h बराबर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। 25 होता है 5 का वर्ग। h निकल गया, h निकल गया। अब इसे हम दिखाना है हमको, तो लिखेंगे LHS बराबर, LHS क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का p/h होता है, p कितना है p 4/h कितना है 5, 4/5 प्लस कोस थीटा क्या है b/h, तो b कितना है 3, तो लिख देंगे 3, h कितना है 5, तो 3/5। ठीक है, अब नीचे भी सेम है, तो क्या लिख देंगे 4/5 माइनस है माइनस दे दिए, कोस थीटा ऊपर वाला ही लिख देंगे 3/5। अब 5 लघुत्तम लेंगे ऊपर वाला से, ऊपर में 5 लघुत्तम लेंगे, क्या हो जाएगा
5 लघुत्तम ले लिए, तो 5 से भाग देंगे, 5 में एक भागफल कितना आएगा 1, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, प्लस फिर 5 से 5 में भाग देंगे, 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आया भागफल, और भागफल जो आता है ऊपर से गुना करते हैं, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 3। अब उसी तरह नीचे 5 लेंगे, 5 से गुना करेंगे 1, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस, 5 से फिर देंगे 5 में भाग तो 1 भागफल ही आएगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 कट जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, और 7 और 4 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 1, तो क्या नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, तो LHS RHS के बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया RHS, यही हमको दिखाना होता, दिखा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। वीडियो को रोक के अब इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, यदि साइन थीटा बराबर m बटे रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा बराबर हमको इतना दिया है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है हमको m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा बराबर है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। यही हमको क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा इतना दिया है, तो सिद्ध करें कि LHS RHS के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर m बटे रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया है। अब साइन थीटा का हम फार्मूला क्या जानते हैं, p बटे h होता है, तो लिख देंगे p बटे h, ठीक है। p कितना हो जाएगा m और h रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। p और h निकल गया, इस अब हम इससे b निकाल लेते हैं, तो b कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। b h कितना रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, p कितना m स्क्वायर, तो लिख दिए m स्क्वायर, ठीक है। b बराबर हो जाएगा रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वर्ग है, तो वर्ग और रूट जब भी रहता है कट जाता है, क्या बच जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, माइनस है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाता है, क्या हो जाएगा b बराबर रूट अंदर n स्क्वायर, और रूट के अंदर n निकल जाएगा, रूट से n स्क्वायर का n निकल जाएगा, रूट से b भी निकल गया। अब LHS बराबर क्या दिया है, m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा। m साइन थीटा क्या है p बटे h, तो p देख लेंगे कितना है, p है m, h कितना है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n कितना है n कोस थीटा क्या है b बटे h, b कितना है n, h कितना है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब m गुना होगा क्या हो जाएगा m स्क्वायर बटे रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है बटे रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को लिख सकते हैं
रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे दिया है रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ऊपर में 2 है, 1 कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही हमको आरएचएस प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 से बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।